मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। सेठ जगत राम का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए मशहूर है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं मिले तो उन्होंने आसपास वाले लोगों से पूछा तो पता चला कि वे यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। सेठ जगत राम घाट की तरफ चल दिए। उन्होंने देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वे संत के पास पहुंचे और उन्होंने संत को प्रणाम किया और बोले कि मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वो शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम ये देखकर उदास हो गए और मन ही मन में सोचा कि एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। उन्होंने संत से कुछ नहीं कहा और उदास मन से अपने घर वापस आ गए। कुछ दिनों बाद जब सेठ जगत राम की उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें बंद करके बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ जी को दरवाजे पर देखा। खुश होकर संत ने उन्हें पास बुलाया और बोले, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत जी बोले, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण जी की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी के रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आश्चर्य से संत जी को देखते रह गए। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो बोले, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा करो, तुम मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन करके आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की खुशबू आती प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।